जोशीमठ में अभी भी हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाए हैं। बद्रीनाथ राजमार्ग पर लगभग 10 और बड़ी दरारें आ गई हैं। लोग दहशत में हैं, लोगों को डर लग रहा है। और ये हाईवे बद्रीनाथ श्राइन से जोड़ता है, जो गढ़वाल हिमालय में स्थित सबसे बड़े तीर्थ स्थानों में से एक है। और स्थानीय लोगों के अनुसार ताजा दरारें जोशीमठ से मांडवारी के बीच आई हैं और 10 किलोमीटर की दूरी में ये दरारें फैलती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में लोगों को डर भी सता रहा है। और जिस तरह से पहले दरारें आई, जिसके बाद लोगों को विस्थापित तक होना पड़ा, और अब जिस तरह से दरारें आई हैं, लोगों को डर इस बात का है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दरारें आने वाले दिनों में और तेजी से बढ़ती चली जाएंगी। और जिस तरह से दरारें आई हैं, उसको लेकर कई तरह की पुरानी मान्यताएं, पुरानी कहानियां भी प्रचलित हैं, जिसको लेकर लोग डरे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राव शफात हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राव शफात, देखिए अब जो हालात बन रहे हैं, एक बार फिर दरारें देखी गई हैं, लोग डरे हुए हैं कि कहीं दरारें और तो नहीं बढ़ जाएंगी। कुछ पुरानी कहावतें हैं, कुछ पुरानी मान्यताएं हैं, उसके करके भी लोग डर रहे हैं। ऐसे में क्या माहौल आप देखते हैं? क्या लोग विस्थापित हो रहे हैं? क्या लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं घर छोड़कर? देखिए आरती, दहशत का माहौल तो है थोड़ा सा, क्योंकि अब चारधाम यात्रा का आगाज भी होने वाला है और अप्रैल माह में चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। और क्योंकि बद्रीनाथ धाम का मुख्य मार्ग जोशी मठ ही पड़ता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब ऐसे 9 पॉइंट्स हैं जो पहले से दरारों की जद में आए हुए थे। लेकिन अब अचानक से देखा गया है कि दरारें थोड़ी सी बढ़ी हैं। हालांकि बीआरओ ने ये पूरी तरह से, जो स्थानीय प्रशासन है, पूरी तरह से ये आश्वासन दिया है कि दरारों को समय रहते भर दिया जाएगा और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अभी बहुत ज्यादा ट्रैफिक इस वाले रूट पर नहीं है, क्योंकि चारधाम यात्रा बंद है और जोशीमठ क्योंकि खतरे की जद में था, तो बहुत ज्यादा आवागमन वाहनों का उस क्षेत्र में अभी नहीं है। लेकिन चारधाम यात्रा जब शुरू होगी तो जाहिर सी बात है कि हजारों लाखों की संख्या में जो वाहन है वो वहां से गुजरेंगे। और अगर ये दरारें बढ़ जाती हैं तो ये परेशानी का सबब हो सकता है। हालांकि बीआरओ ने यह साफ कर दिया है कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। जो सड़कों की दरारें हैं उनको समय रहते भर दिया जाएगा। जो वाहनों का आवागमन है उसको पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन फिर भी जब वाहन बड़ी संख्या में पहुंचेंगे तो राज्य सरकार को चाहिए कि कोई वैकल्पिक मार्ग की भी व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि राज्य सरकार तमाम पहलुओं पर नजर बनाए हुए है, चारधाम यात्रा में कोई परेशानी ना हो, किसी तरह भी जो मार्ग वहां बाधित हो रहे हैं उनमें कोई इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो कि जो जाम लग जाए लंबा। तो इसको लेकर के स्थानीय प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक खास बैठक भी कल करने वाले हैं चारधाम यात्राओं को लेकर के। जी। अच्छा, देखिए राव शफात, चारधाम यात्रा से सरकार को उम्मीद ये भी बहुत ज्यादा है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में क्या इन दरारों का असर धार्मिक पर्यटन पर भी पड़ेगा? क्योंकि देखिए पूरे देश में ये खबर है कि जोशीमठ पर बड़ा असर हो रहा है, दरारें आ रही हैं, आशंकाएं कई तरह की है, तो क्या माना जाए? देखिए आरती, बिल्कुल जिस तरह से हालांकि दिखाया जा रहा है, जो कुछ प्रचार हो रहा है, मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि इस तरह से प्रचार किया जा रहा है कि जैसे पूरे उत्तराखंड में दरारें पड़ रही हैं और उत्तराखंड खतरे की जद में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चारधाम यात्रा को लेकर के राज्य सरकार पहले से ज्यादा और बेहतर व्यवस्थाएं करने में जुटी है। और ऐसा नहीं है कि जोशीमठ पूरा का पूरा जोशीमठ बिल्कुल पाताल में समाने वाला है या बहुत खराब स्थिति वहां पर है। जोशीमठ का सिर्फ 25% हिस्सा ऐसा है, कुछ वार्ड ऐसे हैं जो खतरे की जद में है। और उन्हीं को देखते हुए राज्य सरकार ने उन लोगों को दूसरी जगह सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। तो किसी तरह की कोई परेशानी चारधाम यात्रा में नहीं लगती कि कोई परेशानी होने वाली है। और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री बैठक करने वाले हैं। बैठक में चारधाम यात्रा को लेकर के जो स्थानीय प्रशासन है उसकी क्या व्यवस्थाएं रहने वाली है, यात्रियों को, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, ये तमाम जो चीजें हैं मुख्यमंत्री सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं। तो किसी तरह की कोई दिक्कतें चारधाम यात्रा में नहीं लगता कि आने वाली है। और देखिए राव शफात, अब कहा यह जा रहा है कि लोगों को बड़ी समस्याएं तब आ रही हैं जब कुछ लोगों को विस्थापित किया गया है, इस बीच नई दरारें उभरना, ऐसे में कहीं ना कहीं डर है। लेकिन वहीं प्रशासन की किस तरह की मदद वहां लोगों को पहुंचाई जा रही है, अफवाहें ना फैले, इसको लेकर किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से?
हाँ देखिए, अफवाह पर ध्यान न दें, क्योंकि राज्य सरकार अपील कर रही है, स्थानीय प्रशासन अपील कर रहा है कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन पर ध्यान न दें। और सही और हकीकत तो यही है, देखिए ग्राउंड जीरो पर जब खबरें अभी तक भी पहुंचा तो ऐसा खतरा तो नहीं है कि पूरा जोशीमठ खतरे की जद में है। और ये असेसमेंट में साफ हो गया, जो वहाँ वैज्ञानिक काम कर रहे हैं उन्होंने बता दिया कि कुछ स्थानों पर जो दरारें हैं वो पड़ी हुई हैं। हालांकि जो क्रैकोमीटर लगाए गए थे उनको लगाने के बाद कुछ और जो नए क्षेत्र हैं वहां पर दरारें देखने को मिली थी। लेकिन अभी हाल फिलहाल की बात करते हैं तो हालात बहुत सामान्य है। जो लोग विस्थापित किए गए थे वो उन कैंपों में रह रहे हैं या होटल्स में, जहां उनके लिए कमरे की व्यवस्था की गई थी, स्थानीय प्रशासन ने की थी, बहुत सुरक्षित तरीके से वहां के लोग रह रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ क्योंकि कैबिनेट की बैठक में फैसला आ चुका है, जो नीति है वो बन चुकी है, विस्थापन नीति, किस तरह से जोशीमठ के लोगों को विस्थापित किया जाएगा, क्या जोशीमठ कोई नया शहर बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ करीब 6 पॉइंट्स ऐसे चिन्हित किए गए हैं, 6 जगह ऐसे चिन्हित की गई है जहां संभावनाएं देखी जा रही है कि जो 25% लोग बसाए जाने हैं वो उन क्षेत्रों में बसाए जा सके और उन क्षेत्रों का जो भू दसाव है वो ऐसा तो नहीं कि जोशीमठ की तरह हो। तो इसको लेकर के वैज्ञानिक अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और अभी किसी तरह का कोई भी खतरा जोशीमठ में नजर नहीं आ रहा है। तमाम जो स्थानीय प्रशासन है, एसडीआरएफ की टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, मौके पर मौजूद है। और चारधाम यात्रा क्योंकि बहुत बड़ी यात्रा होती है, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख करते हैं और इस बार तो उम्मीद है कि करीब 50 लाख से ज्यादा लोग उत्तराखंड में पहुंचने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार पहले से ज्यादा बेहतर व्यवस्थाएं करने में जुटी है। आरती, चलिए राशिफात, बहुत बहुत शुक्रिया कि तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। और बड़ी बात यह भी है कि चारधाम यात्रा पर असर ना हो, इसको लेकर भी लोगों से कहा जा रहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और ना ही अफवाहें फैलाएं।